अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 9 अक्टूबर वेंसडे है, बुधवार, और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन, ट्रेड आइडिया और ट्रेडिंग सिग्नल आपको दूंगा कि आज बुध वाले दिन वेंसडे 9 अक्टूबर को हमारा जो गोल्ड है, फॉरेक्स गोल्ड XAU USD, ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, और एंट्री कहाँ से लें, और जो भी एंट्री लें उसका SL यानी कि स्टॉप लॉस और TP टेक प्रॉफिट कहाँ पर आना चाहिए, सब कुछ लाइव आपके सामने इस वीडियो में आपको बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। जो दोस्त रेगुलर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, उनका मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, क्योंकि इंट्रा डे के लिए 30 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम होता है वो बेस्ट होता है। यहाँ पर 50 का मूविंग एवरेज मैंने लगाया हुआ है और RSI लगाया हुआ है। 30 मिनट की कैंडल 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही हैं, और इस हिसाब से गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है, डाउनवर्ड। और अगर मैं इसकी प्राइस चेक कर लेता हूं तो 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2629.38, बहुत परफेक्ट है। RSI 37.79 पर है, बेरिश ट्रेंड में है। RSI के हिसाब से भी गोल्ड डाउन जाएगा, तो गोल्ड का ट्रेंड बेरिश है 50 के मूविंग एवरेज और RSI के हिसाब से। ट्रेडर्स, आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 PM, ठीक है, रात को 11 बजे USD से रिलेटेड FOMC मीटिंग मिनट्स हैं। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है इसका, क्योंकि कोई डाटा शो नहीं होता, ये एक स्पीच है, उन्होंने तकरीर करनी है। फेड के जो चेयरमैन की स्पीच होगी या जिसकी भी होगी, ये फेडरल फंड रेट्स उन्होंने डिसाइड करने। अगर इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया तो लोग गोल्ड में से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। जो बिग वेल्स और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, बैंक भी इन्वॉल्व हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड और USA साइड में, वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से वो लोग गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट निकाल के USD डॉलर में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे डॉलर ऊपर चला जाता है, गोल्ड डाउन चला जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट को डाउन किया तो डॉलर में से वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। बैंक्स इंक्लूड हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, बिग वेल्स उनको बोलते हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। गोल्ड ऊपर चला जाएगा, गोल्ड को जो है ना सेफ हेवन कहा जाता है, तो गोल्ड पंप कर जाएगा। ये सिचुएशन है। अब जब ये स्पीच आएगी तो पता चलेगा। दिन के टाइम पे मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, क्योंकि जब भी FOMC मीटिंग मिनट्स या फेडरल फंड रेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, डे टाइम में मार्केट एक ख़ास रेंज में ट्रेड करती है। यहाँ पर अगर मैं डॉलर इंडेक्स DXY इसको 30 मिनट के चार्ट में देखता हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा DXY यानी कि DXY USD को बोलते हैं, ठीक है, डॉलर इंडेक्स, हमारा जो डॉलर है यूनाइटेड स्टेट डॉलर,
ये सेलिंग जोन में है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि ये सेलिंग जोन में डाउन आ जाए, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। लेकिन गोल्ड का 50 का मूविंग एवरेज और RSI के हिसाब से गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है, और ये जो सेलिंग जोन है ये वाला, ये जोन वीक है। ये ऊपर देखें, वीक हाई लगाया है। मैं बात कर रहा हूँ DXY डॉलर इंडेक्स की 30 मिनट में। वीक हाई का मतलब होता है कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है डॉलर, और वीक हाई का मतलब है ये एक और ऊपर हायर हाई बना सकता है। और अगर यही सीक्वेंस जारी रहा और DXY USD डॉलर इंडेक्स ऊपर गया तो गोल्ड और डाउन से डाउन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये आपके सामने मैंने MACD लगाया है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये नीचे इसने ना क्रॉस किया था, और ये क्रॉस था परफेक्ट। ये देखें, ये जीरो लाइन के नीचे, और ये हिस्टोग्राम भी ये देखें, ये ऊपर बने, लेकिन फिर हिस्टोग्राम नीचे बन गए, और ये आगे से इसने कर्व ले लिया है। यहाँ पे अगर क्रॉस होता भी है, लेकिन ये परफेक्ट क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि ये ज़ीरो लाइन के नीचे है। ज़ीरो लाइन के ऊपर जब क्रॉस होता है तो वो परफेक्ट होता है सेल के लिए। तो यहाँ पे तो सिचुएशन क्लियर नहीं है। ये जो क्रॉस किया था, तो कल जब गोल्ड मार्केट ने नीचे 2604 के राउंड अबाउट डिप लिया है, तो वहाँ से फिर गोल्ड ऊपर बाय की तरफ गया 2620-21 की तरफ। लेकिन अभी फिर ये डाउनवर्ड जाने के चांसेस हैं। अगर मैं सुपर ट्रेंड लगाता हूँ तो सुपर ट्रेंड ने भी सेल का सिग्नल दिया है। आप यहाँ पे चेक करो, सुपर ट्रेंड की प्राइस आ रही है 2627.03। 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस थी 2629 और ये है 2627। तो एक जोन बनता जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं पैराबोलिक सार लगाता हूँ तो इसने ट्रेडर्स बाय का सिग्नल दे दिया है, पैराबोलिक सार ने, और ये प्राइस पैराबोलिक सार की आ रही है, ये 9 अक्टूबर पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है कि 2613.05 से गोल्ड को बाय करें। 2613.05 हमारा पैराबोलिक सार के हिसाब से गोल्ड का स्टॉप लॉस है। और अगर यहाँ पे मैं ATR लगाता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज, इसने सेल का सिग्नल दिया है और ATR की प्राइस ऊपर आ रही है। तो ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 2627.95, बहुत परफेक्ट है। देखें ना, 2627-29, ये यहाँ पे हमें सेल बता रहा है। और ये कल 8 तारीख की डिटेल है, इसमें लो है 2604, 2632। तो फाइनल कैलकुलेशन मेरे हिसाब से जो आ रही है ना, देखें ये यहाँ पे मैंने ये इस कैंडल का, हैमर कैंडल का लिया था लो 2600 जो है ना 35, ये टर्निंग पॉइंट है। 2630 पे बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, 2635 का SL लगा दें, और ये 50 पिप्स बन रहा है, और TP जो है वो आ रहा है 2620। फ़िलहाल का ये सिनेरियो है। अगर गोल्ड मार्केट ने नीचे 2612 को अभी अगर उसने ब्रेक कर दिया तो फिर टर्निंग पॉइंट चेंज होने के चांसेस हैं, और गोल्ड को बाय फ़िलहाल नहीं करना, ठीक है। ट्रेंड सेल का, टॉप से सेल करेंगे तो निकलते जाएंगे। बाय उस वक्त करेंगे कि अगर गोल्ड मार्केट ने 2635 को ऊपर ब्रेक कर दिया ना, तो ब्रेक हो जाएगा, फिर अब ये रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा, फिर हम बाय करेंगे। फ़िलहाल 2630 पे सेल लिमिट लगा दें, पेंडिंग ऑर्डर 2635, ये स्टॉप लॉस लगा दें, और 2620 का TP लगा दें 100 पिप्स। ये अभी तक का सिनेरियो है। जो भी कोई अपडेट चेंजिंग वगैरह होगी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़।